नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज से हम प्रारंभ करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस पेपर को, जो 2022 की परीक्षा संपन्न हुई थी। इसमें 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2023 तक जितने भी सभी प्रश्न सभी शिफ्टों में आए हुए हैं उनको हम आज कवर करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो भी नया वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहले हम जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे, इसके बाद सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें हम हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे। इसी तरह 2022 का, फिर 2021, 2020, इसी तरह से 2 से 3 वर्षों के प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते तो निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? तो कौन सा है? पोला महोत्सव, जिसमें ग्रीन टिक दिया गया है। ये एसएससी के द्वारा ऑफिशियल आंसर की है, तो उसके द्वारा ये आंसर माना गया है। तो आप ग्रीन आंसर को सही आंसर समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस और मार्केंसिया निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की प्रमुख शैली है? तो मणिपुरी। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, यानी जैसे कोई पेट्रोल या डीजल है जो इंजन खराब हो जाता है तो उसका पूर्णतः दहन नहीं होता, जिस कारण वह धुआं छोड़ता है, तो उससे सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो यही कह रहा है कि दहन प्रक्रिया यदि इस इंजन के लिए अच्छे से ठीक किया जाए तो उसकी जो धुआं छोड़ता है वो प्रक्रिया कम हो जाएगी और प्रदूषण भी कम होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना। नेक्स्ट देखिए, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित यानी कमीशन किया है? तो किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट देखिए, डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो समर्थ योजना। समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक के शासनकाल में। आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। और यही सेम क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो 2017 में अभी 2 से 3 दिन पहले संपन्न हुई थी, सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आप इनको अच्छी तरह से रिवीजन करते रहिए, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और इसके बाद आपको एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल इनके भी प्रश्न को कवर कराया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखिए, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। नेक्स्ट देखिए, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो छऊ नृत्य में। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र होता है? तो मंगलयान का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को। नेक्स्ट देखिए, 1958 में डोवर से कैलस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागर वर्ष में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे? तो मेहर सेन। नेक्स्ट देखिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो कर्क रेखा। नेक्स्ट है, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता वे क्या कहलाती हैं? तो गैर प्रतिदेय। नेक्स्ट है, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी?
तो कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार की राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऋषभ पंत को। नेक्स्ट है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी निम्न में से किस राज्य में उगाई जाती है? तो कर्नाटक में राज्य में ये उगाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो 1881 में। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो 1881 में। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए शिफ्ट 1 के। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के। तो ये शिफ्ट 2 है, 10 जनवरी शिफ्ट 2। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए, सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो कथकली के लिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डैश से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है? तो मुख गुहिका। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? तो फ्लोरोसेंट नीला। आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो आंसर होगा दूसरा, यानी आंसर होगा बी। MnO2 + 4HCl रिएक्शन MnCl2 + 2H2O और क्लोरीन Cl2। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है? तो अक्टूबर से नवंबर के दौरान ये तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए? तो केरल। इसके बाद कौन सा है? तो मिजोरम। आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में कब मनाई जाती है? तो ये फाल्गुन माह में ये मनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल यानी गेम में कितने अंक होते हैं? तो 4.21। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा GDP में किए गए योगदान से ही डैश तैयार होती है? तो अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का क्या नाम था? तो पूर्णा बनर्जी। आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो विप्लव कुमार देव को। और हाल ही में 4-5 राज्यों में निर्वाचन भी यानी चुनाव भी संपन्न हुए हैं, तो उसके बारे में भी आप जानकारी देखते जाइए क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन हैं? तो डी राजा। नेक्स्ट देखिए, ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा, या इसे हेनसांग भी कहती है, आप इसको भी याद रखें। तो ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है? तो द्वारपाल। तो ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के द्वारपाल नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। नेक्स्ट देखिए, घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवर के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश और डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं? तो चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से ये भ्रमण करते हैं। तो सेकंड शिफ्ट का हुआ। अब देखते हैं थर्ड शिफ्ट का GS के पेपर को। नेक्स्ट देखिए, अब 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया
खेलों का हिस्सा नहीं है? तो जर्मनी। तो पुर्तगाल, मकाऊ और भारत ये सभी इसके हिस्सा हैं, जर्मनी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? तो आंसर होगा 38.6%। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो अम्बुबाची मेला, जो कि नीलचर पहाड़ियों पर ही लगता है। नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन आर्य समाज, जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, उनकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की। नेक्स्ट देखिए, भारत में रेडियो प्रसारण 1930 में रेडियो क्लब ऑफ बम्बई से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट देखिए, 2018 में भारतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो राधा श्रीधर ने। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल हैं? तो विनय कुमार सक्सेना, ये नवंबर 2022 तक के अनुसार पूछा है। नेक्स्ट देखिए, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से। नेक्स्ट, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्किल स्टार्टअप लैंग्वेज लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आप 3 सितंबर। तो नेक्स्ट देखिए, ऑयल ऑफ पेट्रियोल के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, जिसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बजट दस्तावेज कुल व्यय को योजनागत और गैर योजनागत व्यय के रूप में वर्गीकृत करते हैं। बजट दस्तावेज कुल व्यय को योजनागत और गैर योजनागत व्यय में वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं, क्या कहलाता है? तो मृतोपजीवी। नेक्स्ट देखिए, मोहिनी अट्टम की जननी कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा पर आधारित एक कोडियो फिक्शन है। फिर से देखिए, मोहिनी अट्टम की जननी कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा पर आधारित एक डॉक्यू फिल्म फिक्शन है। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेडा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है? तो सीमेंट उद्योग का। नेक्स्ट है, विषम का चयन करें संकेत रेशेदार फसलें? तो रबड़। नेक्स्ट देखिए, जबकि सन, हेम्प, जूट और कपास ये सभी रेशेदार फसलें हैं, रबड़ नहीं है, तो आंसर होगा रबड़। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया है? तो आयरस के संविधान से। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो 2004 में। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो कतर ने। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में, यानी 167 तक। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल। नेक्स्ट है, भारत सरकार के किस गृह केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन
ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया? तो अमर सिंह को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के आंदोलन की प्रमुख मांग थी? तो राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, क्रिकेट विश्व कप 1983 में फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? तो कृष्णामचारी श्रीकांत ने। नेक्स्ट है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग कितने वर्ष पहले चीन में हुआ था? तो 7000 वर्ष ईसा पूर्व चीन में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। तो 2017 में किया था। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 75%। नेक्स्ट देखिए, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है? तो मानसून गर्त। अब नेक्स्ट देखिए थी, तो 11 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 का पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या है? तो सोनल मानसिंह। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? तो कतर ने। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3। आप इसको अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट देखिए, जेट धाराएं। जेट धारा एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई जो कि 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं जिनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती हैं। तो ये जेट धारा के बारे में, जेट स्ट्रीम के बारे में ये कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी? तो सतरिया नृत्य की। नेक्स्ट है, विरासत का अधिकार राइट टू इनहेरिटेंस किस ओर ले जाता है? तो भूमि का विभाजन की ओर। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो पुदुचेरी का। नेक्स्ट देखिए, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट देखिए, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किस रूप में जाना जाता है? तो महाभियोग के रूप में, जो कि अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है क्या कहलाता है? तो राजस्व बजट। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो BD मिश्रा ने। आप इनके अपडेट के डाटा को भी देखते जाइए क्योंकि ये बदलते रहते हैं। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता में। किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन B1 को। भारतीय संविधान के अंतिम अनुच्छेद को संख्या डैश में दी गई मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार? तो अनुच्छेद 395 में ये दी गई है। नेक्स्ट देखिए, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? तो गन्ना। ये सभी को पता है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो मिष्ठान क्रांति से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखिए, बेस्तु बरस को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो बेस्तु बरस को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है।
तो आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो लंबा यानी थोड़ा बड़ा बड़ा वीडियो रहेगा। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।